हुकूमती तरक्की के लिए सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। सनती पैदावार बढ़ाने के लिए मौसर इकदाम उठाना हुकूमत की तरजीहात में शामिल। तिजारत में इजाफे के लिए मसाइल की निशानदही नागुज़ीर है। बरामदात पर मबनी देरपा मौशी तरक्की मुल्क में सरमायाकारी और पैदावारी सलाहियत में इजाफे हुकूमती तहफ़्फ़ुज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी से ही मुमकिन हो सकती है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्की दरामदात तिजारत में इजाफे से मुतालिक इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, हालिया कौमी टैरिफ पॉलिसी मुल्की सनती पैदावार को मुस्बत अंदाज में सहूलत पहुँचाने के लिए नाफिज की गई है ताकि बरामदात दरामदात को मुल्की मजबूरी मौशी तरक्की के साथ हमआहंग किया जा सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कस्टम्स टैक्स वसूली से मुतल्लिक़ा मसाइल से आगाह किया गया। कराची नीपा चुरंगी में बच्चा मैन होल में कैसे गिरा, दिल दहला देने वाली वीडियो सामने आ गई। स्टोर की 2 सीढ़ियों से उतरते ही 5 कदम पर खुला मैन होल में बच्चा मौजूद था। बच्चा अचानक चलता हुआ गया और मैन होल में गिर गया। माँ बेबसी के आलम में मदद के लिए पुकारती रही। डिपार्टमेंटल स्टोर में लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी सामने आ गई। ट्रैफिक के कवानीन के ऊपर हुकूमत इन्फोर्समेंट कर सकती है, कानून बना सकती है, कानून में तब्दीली कर सकती है, जुर्माने में इजाफा कर सकती है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ट्रैफिक पुलिस करती है। आपने अगर हेलमेट पहनना है तो उससे मरियम नवाज शरीफ साहिबा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाना जुर्म है, पूरी दुनिया में जुर्म है। मुनशियात के खिलाफ पंजाब हुकूमत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। मुनशियात के खिलाफ तारीख का सबसे तरीन क्रैकडाउन को वज़ीर आला खुद मोनीटर कर रही हैं। कोई कितना ही बड़ा बासर मुनशियात फरोश क्यों ना हो, किसी को नहीं छोड़ेंगे। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं, ट्रैफिक रूल्स पर पाबंदी कराने के लिए सख्ती करना पड़ती है। ये सिर्फ हुकूमत नहीं, आवाम की अपनी जानों का मसला है। बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाना जुर्म है। छोटे बच्चे रिक्शे चलाते हैं जो जानों से खेलने के मुतरादिफ है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम की दुनिया भर में तारीफें हो रही हैं। हुकूमती इक़दामात के बाइस रवां साल स्मोक में वाज़िया कमी आई है। तमाम हुकूमती इक़दामात का क्रेडिट वज़ीर आला पंजाब को जाता है। पंजाब में मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। लोधरा और विहाड़ी में 2-2 जबकि खानेमाल में एक मुनशियात फरोश हलाक। रहीम यार खान में बदनाम ज़माना मुनशियात फरोश हलाक हो गया। गोजरा में भी मुनशियात फरोश मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। ओकाड़ा में CCD पुलिस और मुनशियात फरोशों के दरमियान मुख्तलिफ मकामात पर 3 अलग अलग मुकाबले। 3 बदनाम ज़माना मुनशियात फरोश अब्दुल गफ्फार, काली फराज उर्फ शंकर और फैज़ मोहम्मद हलाक हो गए। मुल्तान में पुलिस मुकाबले के दौरान एक मुनशियात फरोश जख्मी हो गया। फैसलाबाद में भी 3 मुनशियात फरोश हलाक, 1 जख्मी। 2 खवातीन समेत 27 मुनशियात फरोश गिरफ्तार। DI खान के इलाके पनियाला में पुलिस पार्टी पर ID ब्लास्ट। धमाके में 3 पुलिस एहलकार शहीद। शहीद एहलकारों में ASI गुल आलम, कांस्टेबल रफीक और ड्राइवर सखी जान शामिल। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की डेरा इस्माइल खान में पुलिस गाड़ी पर फितनल खवारिश के हमले की मजम्मत। मोहसिन नकवी का जामे शहादत नोश करने वाले 3 पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत। The 92 hours Indo-Pakistan war had the potential to escalate to far more dangerous levels. There are pervasive interstate differences and some of the long-standing unresolved political disputes like Jammu and Kashmir continue to threaten the peace and stability in the region. There are escalating disputes over resource sharing, particularly on river waters, as exemplified by India's illegal and unilateral announcement on the Indus Water Treaty. मसला कश्मीर के हल तक खित्ते में अमन का नहीं हो सकता। मई में पाक भारत जंग भी खतरनाक साबित हो सकती थी। पाकिस्तान तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात की हिमायत करता है। भारत ने यकतरफा तौर पर सिंध पास मुआहदा मुअत्तल करने का ऐलान किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। कहते हैं, दुनिया में सुलगते तनाज़ात आलमी अमन के लिए खतरा हैं। इसराइल ने गजा में इंसानियत का कत्ल-ए-आम किया। आलमी मौशी मंजरनामा तब्दील हो रहा है। जनूबी एशिया में मौसमियाती तब्दीली और गज़ाई किल्लत के चैलेंजेस संगीन होते जा रहे हैं। वज़ीर
वज़ीर आला मरीम नवाज ने एजाजिया कार्ड बराए इमाम मस्जिद की मंजूरी दे दी। एजाजिया कार्ड के इजरा की डेडलाइन फरवरी 2026 मुकर्रर। वज़ीर आला की मसाजिद के इमामों की रजिस्ट्रेशन का अमल जारी रखने की हिदायत। पंजाब भर में आइमा कराम के 62,994 फॉर्म वसूल। तस्दीक का अमल जारी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में सास मकामात में कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। श्रीलंका में तूफान की तबाहकारियों और श्रीलंकन हुकूमत की जानिब से इमदाद की अपील। वज़ीर आज़म की ख़ुसूसी हिदायत पर आज सुबह श्रीलंका के मुतासरा इलाकों में तलाश और बचाव की कार्रवाइयों के लिए मखसूस टीम रवाना कर दी गई। चेयरमैन NDM ने लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने मुल्क ने मीडिया ने गुफ्तगू में भेजी सामान की तफसीलात बताई। उनका कहना था कि श्रीलंका की मदद के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रहेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी ने कहा, NDM में मुश्किल हालात से निपटने के लिए कोशा है। अल खिदमत फाउंडेशन के इमदादी सामान और रजाकार श्रीलंका भिजवाए। श्रीलंका हमारा दोस्त मुल्क है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, इंसानियत की खिदमत मजहब, रंग या नस्ल की बुनियाद पर कभी नहीं की जाती। बिलाल बिन साकिब चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल ईस्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी मुकर्रर। बिलाल बिन साकिब बगैर तनख्वाह के चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल ईस्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी की जिम्मेदारियां सर अंजाम देंगे। बिलाल बिन साकिब की यह तयनाती एजाजी बुनियाद पर 3 साल के लिए की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिलाल बिन साकिब की तकरीरी की मंजूरी वफाकी काबीना ने दी। चेयरमैन PVAR को वज़ीर ममलिकत का दर्जा भी हासिल होगा। PTI रहनुमाओं के खिलाफ संजानी जलसा केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने उमर अयूब और जरताज गुल को इश्तिहारी करार दे दिया। अदालत का इश्तिहारी मुल्ज़मान की जायदादें जब्त करने का भी हुक्म। जैन कुरैशी, अली बुखारी, शेर अफजल मरवत और शोएब शाहीन की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। विफाकी आईनी अदालत ने अरशद शरीफ कत्ल केस में सुमोटो कार्रवाई के दायरा इख्तियार पर मामला तलब कर ली। अदालत ने अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात में अब तक की पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस सामिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, बताया जाए तहकीकात और कत्ल के जिम्मेदारान को कटहरे में लाने के लिए कानूनी तौर पर क्या हो सकता है। वकील अहलिया अरशद शरीफ ने दलाइल दिए, अदालती फैसला मौजूद है। आईनी अदालत सुमोटो कार्रवाई को आगे बढ़ा सकते हैं। जस्टिस सामिर फारूक से इब्राहिम में 2 रुकनी बेंच ने समाअत 17 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। हुकूमत पंजाब ने ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने बढ़ाने का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। नए जुर्मानों से पहले चालान की शरह 200 रुपए से 2000 तक थी, अब 2000 रुपए से 15,000 रुपए तक कर दी गई है। ट्रैफिक पुलिस ने नए जुर्मानों के रेट्स पर इत्तलाक के पहले ही दिन 13 करोड़ 19 लाख के चालान कर दिए। लाहौर समेत पंजाब भर में ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर 40,636 चालान किए गए। ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जियों पर 15,428 गाड़ियां थानों में बंद, जबकि 4,338 ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमात का इंदराज किया गया। पंजाब में महदूद पैमाने पर पतंगबाजी की इजाज़त दे दी गई। हुकूमत पंजाब ने काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2025 नाफिज कर दिया। किसी भी जिले के DC के पास मखसूस मकामात, मखसूस दिनों, मुकर्रर औकात और ख़तरनाक मवाद के बगैर महदूद पैमाने पर पतंगबाजी की इजाज़त देने का इख्तियार होगा। म्यांमार में ऑनलाइन फ्रॉड सेंटर्स के खिलाफ मुकामी फौज का क्रैकडाउन, 38 पाकिस्तानियों समेत सैकड़ों गैर मुल्की रिहा कर दिए। FIA के मुताबिक थाईलैंड, म्यांमार और कंबोडिया ऑनलाइन फ्रॉड के मरकज हैं। फ्रॉड सेंटर चलाने वाले कॉल सेंटर्स में नौकरियों के ऑनलाइन इश्तिहार देते हैं और नौजवानों को वर्क वीजा पर बुलाकर कैद कर लिया जाता है। यूक्रेन की सूरत-ए-हाल पेचीदा है, मसला हल करना आसान नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एतराफ़, कहा मैंने 8 जंगें रुकवाई हैं, नवी ख़त्म होने वाली रूस यूक्रेन जंग होगी। कहा गया ये रूस यूक्रेन जंग रुकवा देंगे तो नोबेल इनाम मिलेगा। यूक्रेन का मसला हल करना आसान नहीं, मुझे तो हर एक जंग रुकवाने पर नोबेल इनाम मिलना चाहिए, लेकिन मैं लालची नहीं बनना चाहता।
ईरानी बॉर्डर फोर्स की फायरिंग से अफगान सूबे फराह के 10 शहरी हलाक, 2 लापता हो गए। वाकया सोमवार को उस वक्त पेश आया जब गिरोह ने शेख अबू नसर फराही क्रॉसिंग पर चेक पोस्ट को बाईपास करने की कोशिश की। अफगान सिक्योरिटी तर्जुमान मोहम्मद नसीम बदरी ने हलाकतों की तस्दीक कर दी। अमरीकी डॉलर के मुकाबले में भारतीय रुपए की कदर में रिकॉर्ड कमी। भारतीय मीडिया के मुताबिक रुपया 89.96 से गिरकर 90.15 तक पहुंच गया। गैर मुल्की सरमायाकारी के मुसलसल इनखला, अमरीका भारत तिजारती मुआहदा न होने और कमजोर मौशी सूरत-ए-हाल ने भारतीय करेंसी को शदीद दबाव में डाल दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रवां साल भारतीय रुपए की कदर में 5% कमी हो चुकी है, जो एशिया की बदतरीन परफॉर्म करने वाली करेंसियों में शामिल है। कौमी क्रिकेटर साइम अयूब एक बार फिर T20 क्रिकेट के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए। आईसीसी प्लेयर्स रैंकिंग जारी। साइम अयूब 294 रेटिंग पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर पहुंच गए। ऑलराउंडर T20 रैंकिंग में मोहम्मद नवाज 4थे नंबर पर आ गए। मोहम्मद नवाज 7वें नंबर से 4थी पोजीशन पर आए हैं। टेस्ट बैटर्स में इंग्लैंड के जॉय रूट का पहला नंबर बरकरार। और स्पेनिश लीग में बार्सिलोना का शानदार कमबैक, एटलेटिको मैड्रिड को 3-1 से शिकस्त देकर पॉइंट्स टेबल पर अपनी बढ़तरी 4 पॉइंट्स तक बढ़ा ली। एटलेटिको ने पहले गोल की बढ़तरी हासिल की, लेकिन बार्सिलोना ने बेहतरीन खेल पेश करते हुए मुसलसल 3 गोल स्कोर किए और मैच अपने नाम किया।